ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बड़ी खबर कोटपुतली से, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण। विराटनगर के पीएम श्री स्कूल पहुंचे शिक्षा मंत्री। प्रार्थना सभा में मंत्री को देखकर विद्यालय स्टाफ चौंक गया। प्रार्थना पूरी होने के बाद शिक्षा मंत्री ने रजिस्टर की जांच की। विद्यालय में 29 शिक्षकों में से केवल 19 उपस्थित मिले, वहीं 10 शिक्षक स्कूल में मिले अनुपस्थित। कई शिक्षकों की छुट्टी की भी कोई सूचना नहीं थी। मंत्री को बच्चों की अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं मिला। विद्यालय की कैश बुक प्रिंसिपल के घर पर बताई गई है। करीब 25 दिन पहले आई पुस्तकों का भी वितरण नहीं हुआ। 12वीं में 5 संकाय के बावजूद छात्रों की संख्या बेहद कम है। खेल सामग्री की क्वालिटी को देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भी गंभीर लापरवाही पाई गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रसाद पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अमित यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, औचक निरीक्षण, क्या नजर आया इस दौरान? देखिए सुमित, जिस प्रकार जो प्रदेश सरकार है वो शिक्षा को लेकर बिल्कुल बढ़ोतरी कर रही है और बराबर जो भी स्कूलों में व्यवस्था है उसको लेकर अनुकूल काम भी कर रही है। उसी को लेकर जो मदन दिलावर है शिक्षा मंत्री, आज वो थाना गाजी से अलवर की ओर जा रहे थे। इसी बीच में जो पीएम श्री जो विद्यालय पड़ता बीच में, उसका अचानक उन्होंने औचक निरीक्षण किया और प्रार्थना के बीच में पहुंच गए, जहां जो बच्चे थे वो बच्चों की संख्या भी बहुत कम पाई गई, साथ में जो स्टाफ था वो भी कम पाया गया। उनसे पूछा गया स्टाफ से तो तरह तरह के बहाने मारे गए कि उन्होंने कहा गया साफ तौर से कि बीमारी के कारण नहीं आ पाए हैं, एक प्रिंसिपल का ऑपरेशन हुआ है, जबकि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। इसको लेकर मंत्री अच्छे खासे नाराज हुए। साथ में उन्होंने बिल्कुल पोशाक की भी पूरी जानकारी ली और जो खेल कूद के लिए जो बच्चों को सामग्री वितरण की जाती है उसके बारे में भी जाना। साथ में जो पुस्तकें वितरण करनी थी निःशुल्क, वो भी करीब 2 महीने से रखी हुई थी, उनको भी नहीं वितरित किया गया। ये सब चीजें जब स्टाफ के 2-4 जो अध्यापक थे उनसे बात की तो संतोषपूर्ण उन्होंने जवाब नहीं दिया। साथ में जो बीच में ये है जो शिक्षा के जो अधिकारी सीबीओ हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनके घर परिजन ने फोन उठाया तो उसके बाद बैक कॉल आया। साफ तौर से मंत्री नाराज आए और उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई करने की बात कही है। जी सुमित। बिल्कुल अमित, देखिए इस तरह के ये कुछ टीचर्स, कुछ शिक्षक, कुछ कर्मचारी, अधिकारी, कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी तो खैर स्कूल में ना मिलना, ऑफिस में ना मिलना पुरानी बात हो गई। इनकी रगों में ही नकारापन, निकम्मापन बहता रहता है। मुझे बताइए, जब शिक्षा मंत्री यहाँ पहुंचे तो खेल के सामान को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई, क्वालिटी घटिया थी उसकी। सरकार पूरा बजट दे रही होगी, बेहतरीन क्वालिटी के सामानों का बजट दे रही होगी, नाराजगी जता दी, ठीक है, लेकिन कम क्वालिटी का सामान आ रहा है तो बाकी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अमित। बिल्कुल सुमित, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे मंत्री जी ने जब सारी बातें छानबीन की, वहां पे जो सामग्री टेस्ट किया तो उसमें प्लास्टिक का आइटम पाया गया, प्लास्टिक के बैट बल्ले पाए गए, प्लास्टिक के विकेट पाए गए। तो मंत्री जी ने ये कहा कि ये जो सामग्री किस काम की है, किसके लिए है ये? तो अध्यापकों का एक तरीके से बात रखी उन्होंने कि ये छोटे बच्चों को लेकर है सारी बात। अगर छोटे बच्चों को लेकर भी तो इसको वितरण क्यों नहीं किया, या अलमारी में सजा के क्यों रख रखा है? साथ में बड़ी बात है कि जो किताबें दी गई थी, करीब 2 महीने पहले दी गई थी, उन किताबों का वितरण नहीं किया। जब बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंचेंगी, पूरा शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी, तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे, आगे क्या हो पाएगा? तो इसको लेकर बिल्कुल आज खासे नाराज हुए और उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल मीडिया को बुलाया, मीडिया को बुला के साफ कहा कि इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो किताबें के बाजार में बेचने के लिए रखी थी क्या इन्होंने, सहेज कर, संभाल कर? और उन टीचर्स पर क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, मंत्री ने साफ कहा है कि जो भी इसमें लापरवाह है, जो जिन्होंने भी जिस तरीके से जो छुट्टी मनाई है और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनके खिलाफ बिल्कुल जो सरकार है, जो मंत्री है, बिल्कुल कार्रवाई करने की बात करके गए हैं। ठीक है, शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।